जय माँ यमुनोत्री। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों ये वीडियो उनके लिए है जो यमुनोत्री धाम जाना चाहते हैं। दोस्तों चार धाम यात्रा पूरे साल मात्र 6 महीने तक चलती रहती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। यमुनोत्री कैसे जाएं, कहाँ रुकें, एक आदमी का कितना खर्चा पड़ेगा, क्या ले जाना है आपको, सब कुछ इस एक वीडियो में, तो अंत तक बने रहिए। दोस्तों माँ यमुनोत्री धाम के कपाट हर साल अक्षय तृतीया पर खुलता है। इस बार 10 मई अक्षय तृतीया पर यमुनोत्री धाम के कपाट खुल गए थे। दिवाली में माँ यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हो जाते हैं। दोस्तों आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, आपको हरिद्वार आना ही पड़ेगा। हरिद्वार बेस्ट है यहाँ से यमुनोत्री जाने के लिए। आप हरिद्वार बस, ट्रेन किसी से भी आ सकते हैं। अगर आप हवाई मार्ग से आ रहे हैं तो आपको देहरादून आना पड़ेगा, फिर हरिद्वार आना पड़ेगा। दोस्तों रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन हरिद्वार का आमने सामने है। अगर आप ट्रेन से आए हैं तो जस्ट बाहर निकल के आपको बस स्टैंड जाना होगा, वहाँ से यमुनोत्री के लिए बस मिल जाएगी। बता दूँ, बस जितना जल्दी सुबह पकड़ लेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो बस आपको सुबह 3 या 4 बजे मिल जाएगा डायरेक्ट यमुनोत्री के लिए। दोस्तों हरिद्वार से यमुनोत्री की दूरी 220 से 225 किलोमीटर की दूरी है बाई रोड। बस का किराया 500 से लेकर 700 रुपये तक ही पड़ेगा आपको बस 7 या 8 घंटे में यमुनोत्री धाम उतार देगी। दोस्तों अगर आप 4 धाम की यात्रा पर जा रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। आप उत्तराखंड की वेबसाइट पे जाएं और www.registrationandtouristcare.uk.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यमुनोत्री धाम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। आपको बस यमुनोत्री धाम के जानकी चट्टी पर उतार देगी। जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम की दूरी 6 किलोमीटर की है। खड़ी चढ़ाई है, आप हमारे वीडियो में देखेंगे। काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, आपको 4 से 5 घंटे का समय लगेगा 6 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने में। मैं अंदर से आया था, भाई को मिलने का अच्छा था। भाई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग आप पैदल, घोड़े, खच्चर, पिट्ठू, पालकी से भी कर सकते हैं। जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम तक खच्चर का किराया 2500 रुपये आने जाने का होता है। अगर आप पालकी से जाना चाहते हैं तो जानकी चट्टी से अगर आप पालकी से जाना चाहते हैं तो जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम का 8000 रुपया आने जाने का है। आप सभी भक्तों का यमुनोत्री धाम में स्वागत है। दोस्तों आइए आपको यमुनोत्री धाम दिखाते हैं। वह रहा माँ का दरबार यमुनोत्री धाम। यह आप देख रहे हैं यमुनोत्री धाम। दोस्तों अगर आप हरिद्वार से बाई रोड यमुनोत्री धाम आ रहे हैं तो 4 तरीका मैं आपको बताऊंगा। पहला तरीका जो सबसे सस्ता और बेस्ट है, जिसको हर एक इंसान फॉलो करता है। आमतौर पे सभी लोग इसी बेस्ट तरीके से आते हैं। तो पहला तरीका है बाई बस। आप बस से आ सकते हैं, जो बेस्ट तरीका है और सस्ता भी है। इसका किराया 500 से 700 रुपये आपको पड़ेगा। दूसरा तरीका है आप खुद के वाहन से आ सकते हैं। तीसरा तरीका है शेयर टैक्सी। चार्ज है 1200 रुपये से लेकर 1300 रुपये। और चौथा सबसे महंगा तरीका है प्राइवेट टैक्सी। अगर आप प्राइवेट टैक्सी हायर करते हैं तो आपको 4000 से 10000 पर डे का चार्ज देना पड़ेगा। आपको हरिद्वार से यमुनोत्री छोड़ देगा, यानी यमुनोत्री के जानकी चट्टी पर छोड़ देगा। दोस्तों अगर आप हरिद्वार से यमुनोत्री धाम बस से जाते हैं तो आपको
यमुनोत्री धाम जानकी चट्टी पर 5 या 6 बजे बस छोड़ देगा। तो दोस्तों, आप पहुंच के जानकी चट्टी में सबसे पहले आप कमरे की तलाश करिए, रूम लीजिए, होटल लीजिए। यहाँ आपको GM VM के भी होटल मिल जाएंगे। जानकी चट्टी में आपको 1000 से लेके 2000 तक के रूम होटल भी मिल जाएंगे। अगर आप इससे सस्ता ढूंढना चाह रहे हैं तो 500 रुपया पर हेड भी मिल जाते हैं, आपको तलाश करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप GM VM में रुकना चाहते हैं तो वहाँ पे 500 रुपया पर पर्सन की कास्ट होती है, आप वहाँ रुक सकते हैं। दोस्तों, रूम लेने के बाद आप यहाँ नाइट स्टे करिए और सुबह जितना जल्दी हो सके नहा धो के निकल जाइए, क्योंकि 6 किलोमीटर की जो ट्रैकिंग है काफ़ी कठिनाई से चढ़ेंगे, काफ़ी दुर्गम है। तो इसलिए जितना जल्दी आप जाएंगे उतना जल्दी दर्शन करके वापस आ जाएंगे। दोस्तों, यमुनोत्री धाम में पहुंचकर आप सूर्य कुंड में स्नान कर सकते हैं। यह सूर्य कुंड है। दोस्तों, ये गर्म पानी के कुंड हैं। इसमें हमेशा खौलता हुआ पानी निकलता रहता है। अब कहाँ से आता है माँ ही जाने। आपको यह पानी 24 घंटा गर्म मिलेगा। दोस्तों, इस कुंड को सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है। इस सूर्य कुंड में लोग स्नान करते हैं। दोस्तों, इस सूर्य कुंड में मात्र स्नान करने से आपके सारे थकान दूर हो जाएंगे। दोस्तों, माँ यमुनोत्री धाम के मंदिर के सामने माँ यमुना नदी बहती हैं। दोस्तों, माँ यमुना के साक्षात दर्शन कीजिए आप लोग। ये माँ यमुना है, साक्षात आप दर्शन कर सकते हैं। यमराज और शनि महाराज जी की बहन है और यमरा कहा गया है कि जो यमुनोत्री यात्रा आता है उसे यम यात्रा नहीं मिलती। सूर्यलोके समासदे ब्रह्मलोके मयते। 4 चीजें जीवन में, पहले यमुनोत्री आती है भक्ति, फिर गंगोत्री ज्ञान, केदारनाथ में वैराग्य और बद्रीनाथ में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तरी तरी तेरे न तीर्थ, जहाँ से तरा जाता है उसे तीर्थ कहा जाता है। तो इस स्थान पर जो माँ यमुना जी का पूजन स्मरण और दर्शन करता है उसके जन्म जन्मांतरों में पाप नष्ट। और यमुना मैया की जय। पंडित जी से आशीर्वाद लेते हुए आपने पंडित जी को सुना कि पंडित जी यमुना जी के बारे में क्या बताए। यह आप यमुनोत्री धाम मंदिर देख रहे हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि पहले सूर्य कुंड में स्नान करने के बाद ही माँ यमुनोत्री के दर्शन किया जाता है। जब आप माँ के दर्शन कर लेंगे तो माँ यमुनोत्री का प्रसाद में चावल मिलता है। उस चावल को मंदिर के पीछे एक कुंड है जिसमें खौलता हुआ पानी होता है, उसी में अपना चावल की पोटली कुछ देर के लिए डाल देते हैं। वह चावल की पोटली पक जाती है। ऐसा माना जाता है यही चावल मेन प्रसाद होता है। तो दोस्तों, आपने मैया के दर्शन किए तो कमेंट में ज़रूर लिखें जय यमुनोत्री मैया। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था आपको, जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम की दूरी 6 किलोमीटर है, जिसे आपको तय करने में 4 से 5 घंटे का समय लगेगा। आराम से आप आएंगे तो 4 से 5 घंटे का समय लगेगा। दोस्तों, ये यमुना जी बह रही हैं। दोस्तों, यमुनोत्री धाम आने के लिए आपको 3 दिन का समय ज़रूर निकालना पड़ेगा। यहाँ पे 3 दिन का समय लग जाएगा आपको। एक दिन हरिद्वार से यमुनोत्री आने में, दूसरे दिन आप यमुनोत्री माता के दर्शन करने में लग जाएगा और तीसरे दिन आपको यमुनोत्री से हरिद्वार जाने में लग जाएगा। तो दोस्तों, ये माँ यमुना है जो पहाड़ों से उतरकर माँ यमुनोत्री मंदिर के पास से होकर गुजरती हैं। माँ यमुना के दर्शन कराती हैं। तो दोस्तों, इस पवित्र जल को आप दूषित मत करें। यहाँ कपड़े वगैरह कुछ मत फेंकें, गंदे कपड़े मत फेंकें।
तो दोस्तों गंगा को गंगा की तरह पवित्र रहने दें, यही आपसे विनती है। आप आइए, एंजॉय करिए, काफ़ी सुंदर मनोहर दृश्य है यहाँ पे। आपका मन आनंदित हो जाएगा, यहाँ से जाने का मन नहीं होगा। दोस्तों माँ यमुनोत्री धाम में खाने पीने की बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारे खाने की होटल हैं, आप खा भी सकते हैं जो भी खाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर आने में थोड़ा कॉस्टली होता है लेकिन अच्छा होता है। आप भी आइए, यहाँ के पहाड़ों की चीज़ों का स्वाद लीजिए। दोस्तों माँ यमुना के दर्शन करने के बाद आप नीचे आ जाइए, जहाँ आपने होटल लिया है उसमें आराम करिए, फिर जहाँ आपको जाना है निकल जाइए। यमुनोत्री धाम में कोई रुकने की व्यवस्था नहीं है ऊपर, तो इसलिए आपको नीचे ही रुकना पड़ेगा। इसलिए मैं पंडित दीपक पुनियाल यमुनोत्री धाम से, यहाँ पे ये माता जी का उद्गम स्थान है, जन्म स्थान है। इसको यमुना दिव्य शिला कहा गया है और इस स्थान पे यमुना जी की पूजा होती है। ये पूजन स्थल है और आगे यमुना जी का मंदिर, वहाँ पे दर्शन होता है, दर्शनार्थ है, वहाँ पे दर्शन होते हैं। और बीच में सूर्य कुंड है। यमुना जी जो है सूर्यपुत्री है, सूर्यवान की लड़की है। यमराज जी और शनि महाराज जी की बहन है। तो जैसे गंगोत्री में भगीरथ राजा ने तपस्या किया था अपने पुरखों के उद्धार के लिए, इसी प्रकार से इस स्थान पे यमदग्नि ऋषि जो परशुराम जी के पिताजी थे, उन्होंने कलियुग मानव के उद्धार के लिए, कलियुग जीव के उद्धार के लिए जो है यमुना जी को जो है स्वर्ग लोक से इस स्थान पे प्रकट किया है। इसलिए जो है यमुना नाम यमुनोत्री बोलते हैं। और यमुना जो है यम की बहन है, यमराज जी और शनि महाराज की बहन है, इसलिए यमुना नाम यमुनोत्री बोलते हैं। तो कहा गया है, इसको दिव्य शिला कहा गया है। कहा गया है तत्र दिव्य शिला नामम स्पर्शान कलौ धर्म विहीनाया पूजा कुर्वन्तु मानव। कलयुग काल में जो भी प्राणी सच्चे भाव से, सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, सच्ची आस्था से लेके ये शिला में बैठ के यमुना जी का पूजन करता है, यमुना जी का शिला का मार्जन स्पर्श करता है, उसे यम यात्रा से जो है मुक्ति मिलती है। और जो शनि का जो कष्ट होता है, शनि का सारे सत्य सब यमुना जी की पूजा करने से शांत हो जाता है। दोस्तों अभी आप बाबा जी को सुन रहे थे, यमुनोत्री माँ के बारे में बता रहे थे। ये देखिए बर्फ पड़ रहा है, माँ यमुनोत्री से आ रहे हैं, रात हो गई है। मेरे भाई मनोज भाई है, ये देखिए बर्फ पड़ रहा है, मेरी जैकेट पे देखिए बर्फ। मनोज भाई दिखाइए, ये देखिए बर्फ, देखिए बर्फ, ये बर्फ देखिए, बड़ा अच्छा लग रहा है। मनोज भाई के ग्लव्स पे देखिए, हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है। सामने देखिए, सामने हाँ। तो दोस्तों आपने स्नोफॉल होते हुए देखा। जब हम गए थे रात हो गई थी काफ़ी, आने में स्नोफॉल हो रहा था, बारिश होने लगी थी। ये देख रहे हैं आप स्नोफॉल। तो जब भी आप यमुनोत्री धाम आए तो अपने साथ रेनकोट, छाता वगैरह जरूर लेके आएं। मौसम कभी भी करवट बदल सकता है। जब हम आए थे तो मौसम साफ था, जब वापसी के समय मौसम चेंज हो गया, बारिश होने लगी और बर्फ पड़ने लगे, स्नोफॉल होने लगा। तो दोस्तों अगर आप यमुनोत्री धाम चढ़ाई कर रहे हैं तो कम से कम सामान ले जाएं ऊपर। पानी पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको रास्ते में पानी पीने को मिल जाएगा। दोस्तों यात्रा के दौरान आप गर्म कपड़े, कुछ ज़रूरी दवाइयाँ, रेनकोट
अम्ब्रेला रख सकते हैं। दोस्तों, यमुनोत्री धाम जाने का सही समय है अप्रैल, मई, जून। बट इस समय काफ़ी भीड़ भाड़ रहता है और काफ़ी हर चीज़ें कॉस्टली होती हैं। तो बेस्ट समय है अप्रैल, मई, जून। जुलाई अगस्त में आप ना आए तो बेहतर होगा, क्योंकि लैंडस्लाइड होने का डर रहता है, काफ़ी फिसलन रहती है। तो आप जुलाई अगस्त में ना आए। दोस्तों, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी आप आ सकते हैं। काफ़ी बेस्ट रहेगा आना इस महीने में। आपको ज़्यादा क्राउड नहीं मिलेगा, रस नहीं मिलेगा। इस महीने में होटल वगैरह सस्ते मिल जाते हैं। तो दोस्तों, एक पर्सन अगर 3,000 से 3,500 रुपये अगर लेके आता है तो आराम से यमुनोत्री धाम के दर्शन कर सकता है। तो कम से कम 3,000 रुपये लेके आए, वह यमुनोत्री धाम के दर्शन कर लेगा। दोस्तों, शायद आपको यह नहीं पता होगा, यमुनोत्री माता 6 महीने बाद आखिर कहाँ जाती हैं, कहाँ पे रहती हैं। तो आपको बता दूं, यमुना जी खुशी मठ में निवास करती हैं 6 महीना के लिए। दिवाली से मई तक खुशी मठ में रहती हैं। आपको खुशी मठ के भी दर्शन कराएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, 10 मई को कपाट खुल गए हैं। माँ यमुना जी खुशी मठ से यमुनोत्री धाम के लिए जा चुकी हैं। दोस्तों, अगर आप यमुनोत्री धाम जा रहे हैं तो एंजॉय करते हुए जाइए, पहाड़ों पे आराम आराम से चलिए ताकि किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। यह है खुशी मठ, जहां माँ 6 महीने तक रहती हैं। यह है खुशी मठ का मंदिर। दोस्तों, तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने और भी वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। अब गंगोत्री का वीडियो डालने वाला हूँ, आप उसे देखिएगा।